हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। विषय हमारे युवाओं से संबंधित है जिन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ली हुई है। जी हाँ, विषय है पढ़ाई को बोझ ना समझें, अपने भीतर छिपी उन प्रेरणाओं और रुचियों को पहचानें जो आपको रुकने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जी हाँ, पढ़ाई को कभी बोझ मत समझिए, बल्कि इसे सपनों तक पहुंचने का साधन मानना चाहिए। नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत को अभी कुछ महीने ही हुए हैं और यह समय आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप सोचें कि जिस उत्साह और सपनों के साथ आपने शुरुआत की थी, क्या अब भी वही ऊर्जा बनी हुई है? और अगर कभी आपको लगे कि पढ़ाई में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन या अलग अलग तरीकों से पढ़ाई करने में वह मज़ा शायद ही आता है जो स्कूल की, कॉलेजों की कक्षाओं में महसूस हुआ करता था। लेकिन असाइनमेंट, टेस्ट और क्लासेस तो चलते ही रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें बोझ न मानें, बल्कि नए तरीकों को खुद से अवगत कराएं, उनसे प्रेरित हों और सीखने के सफ़र को रोचक बनाएं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पढ़ाई के पीछे दो तरह की प्रेरणाएं काम करती हैं, एक आंतरिक और दूसरी बाह्य। आंतरिक प्रेरणा तब आती है जब आपको किसी विषय में स्वाभाविक रुचि हो और पढ़ते हुए आपको आनंद मिले। जी हाँ, आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से उचित समय निकालकर, समय ना होते हुए भी कर ही लेते हैं। जैसे बिना किसी दबाव के कोई किताब पूरी पढ़ लेना और उस किताब को पढ़ने में मन लगना, किसी के कहने पर नहीं या किसी के ज़बरदस्ती करने पर नहीं। वहीं जो बाहरी प्रेरणा है तब काम करती है जब ध्यान नतीजों पर हो, जैसे अच्छे अंक लाना, पुरस्कार जीतना या किसी उपलब्धि को हासिल करना, यानी कि टारगेट बेस्ड। सबसे सफल छात्र वही होते हैं जो समझते हैं कि कब आंतरिक प्रेरणा का सहारा लेना है और कब बाहरी प्रेरणा को अपनाना है और कब दोनों में संतुलित बनाकर चलना है। आंतरिक प्रेरणा की खासियत यही है कि यह कठिन कामों को भी आसान और मज़ेदार बना देती है, क्योंकि हम इसे मन से करते हैं, अपनी आंतरिक प्रेरणा से करते हैं। जब आप खुद को सक्षम और स्वतंत्र महसूस करते हैं तो यह और मजबूत होती है। इसलिए पढ़ाई से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों में निर्णय खुद लें, जिसे कब पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है या कहाँ पढ़ना है। जी हाँ, इन बातों को मैंने इससे पहले जो डिस्कस किया था विषय टाइम मैनेजमेंट, उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी। वहीं अभिभावकों को सही ढंग से दिया गया प्रोत्साहन इसमें और मदद करता है। अभिभावक अपने बच्चों को इसके लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें प्रेरणा दे सकते हैं, उनके प्रेरक बन सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मेहनती और जिम्मेदार छात्र हमेशा सिर्फ आंतरिक प्रेरणा पर ही नहीं टिके रहते। कभी कभी बाहरी सहारे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे समय में आप छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं, जैसे थोड़ी देर का ब्रेक लेना, खुद को तरोताज़ा करना, अपने दोस्तों से बातचीत करना और उस विषय पर बात करना जिस विषय पर आपको बातचीत करना अच्छा लगता है। बीच बीच में अपने आप को रिलैक्स फील करवाना, कोई एक्सरसाइज करना, कोई गेम खेलना, दिमाग को रीसेट करना। और आजकल सोशल मीडिया का प्रचलन ज़्यादा है। किसी काम से फ्री होते ही सबसे पहले हमारे हाथ में फ़ोन आता है, तो इसके ज़रिए सोशल मीडिया के लिए समय निकालना या फिर कोई काम पूरा करने के बाद खुद को
खुद ही शाबाशी देना, यही छोटे छोटे कदम हमें थकने से बचाते हैं और आगे बढ़ने की नई ऊर्जा हमें देते हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे एक नए टॉपिक के साथ एक नए व्लॉग में। धन्यवाद।